नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाए हैं। और ये देखिए, इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है, जो उनको नहीं करना चाहिए। और गलती कहाँ से होती है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद आप ऐसे सवालों को एकदम आसानी से हल करेंगे। इसकी गारंटी है कि आप एकदम ऐसे सवालों को एकदम बेझिझक हल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम वो तरीका, वो जो डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें कोण ए ओ सी का मान याद करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात यहाँ पे फंस जा रही है। यहाँ पे बी का मान दिया है 100 अंश। अगर उसे नॉर्मली देखा जाए तो हम अंदाजा लगाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि यह भी जो कोण है यह भी 100 अंश के लगभग होगा। लेकिन ऐसे तो चलेगा नहीं, बिना किसी नियम के हम कैसे इसको कर दें, या 100 होगा या 200 या फिर कुछ और होगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये डाउट हो जाता है कि इसका मान क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो इसको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने में मदद करते हैं, और उन्हीं नियमों के चलते हम ऐसे सवालों को या फिर गणित के हर सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए, अब यह जो चतुर्भुज है ए बी सी डी 360 अंश को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त को, ठीक है, वृत्त की परिधि को 4 पॉइंट पे टच करता हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये देखिए परिधि यही है। परिधि किसे बोलते हैं आपको पता होगा, जो ये सर्किल होता है ना, ये राउंड, इसे हम परिधि बोलते हैं। तो इस परिधि पर जहां भी टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे 4 जगह, तो ऐसे चतुर्भुज को जो हम लेंगे तो उस पर एक नियम काम करता है। वो नियम क्या है कि ऐसे चतुर्भुज में एक नियम यह है कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उन दोनों, ठीक है, उन दोनों भुजाओं का कोण जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। क्यों होता है? दरअसल देखिए, अगर हम मान लीजिए हम एक छोटा सा यहाँ पे चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं 90 अंश। ठीक है, 90 अंश, तो यह भी 90 अंश ही होगा, और यह भी 90 अंश होगा, यह भी 90 अंश ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लोचा है। अगर इस मान को हम कर दे रहे हैं 100 अंश, ठीक है, अगर बड़ा करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, छोटा करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर इसको मान लेते हैं, हम बड़ा कर देते हैं, 100 अंश हो जाएगा, तो यह वाला जब मान 100 अंश होगा तो यह वाला जो कोण होगा ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 10 अंश। ठीक है, तो 10 अंश इसमें कवर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यही चीज है कि दोनों का योग 180 अंश के बराबर ही होगा, लेकिन किसी का ज्यादा बड़ा होगा, किसी का कम होगा। यानी कि अगर b का मान ज्यादा है तो d का मान छोटा होगा, या फिर d का बड़ा है तो b का मान जो है छोटा होगा, लेकिन 180 अंश के योग में ही वो अपना इधर उधर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे b और d दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, और इसी तरीके से a और c का भी मान क्या होगा, दोनों कोणों का मान क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा सर्किल जो है, ठीक है, 360 अंश का होता है। जब d और b दोनों का योग 180 अंश है ना, तो इसका भी 180 अंश, दोनों इन दोनों का a और c का भी 180 अंश ही होगा। इस तरीके से यहाँ पे हम यही वाला नियम अप्लाई करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वह हम लिख देते हैं कि b, कोण b और कोण d, इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए b का हमें मान क्या है पता है, 100 अंश है। 100 अंश है ना, तो इस 100 अंश को हम इधर लेकर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी इसको इधर लेकर आएंगे ना, तो 180 में से 100 अंश घटेगा तो कितना बचेगा, 80 अंश बचेगा। तो यहाँ पे d का वैल्यू जो है हमें मिल गया, कितना, 80 अंश, इस वाले कोण का मान। अब देखिए एक सूत्र या फिर एक नियम और होता है जिसे हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में, ठीक है, किसी भी वृत्त में किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा, देखिए ये चाप है ना ए और सी, इसी चाप द्वारा हमने डी एक शेष परिधि पर बनाए गए कोण का ये 2 गुना होता है। इसका मतलब ये है कि कोण ए ओ सी बराबर 2 गुना हो गया ना, कोण ए डी सी होगा। तो इस तरीके से 2 गुणे ये 80 अंश है, तो इसका बड़ा कर देंगे तो 160
160 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वैल्यू क्या निकल गया है, 160 अंश निकल चुका है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसके माध्यम से करने लगे कि भाई ये 100 अंश है तो इसको हम ऐसे इसका दोगुना हो जाएगा, ये 200 अंश, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह जो बन रहा है ये AOCB, यह 100, देखिए यहाँ पे 180 अंश के अंदर में ही बन रहा है। मतलब यहाँ पे कोई नियम यहाँ पे कुछ काम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम इसके द्वारा नहीं हल कर सकते। इस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट अभी रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई सवाल है, कोई भी सवाल, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।